भारत में ओमिक्रॉन के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन पर जो अब नई खबर आई है वो डराने वाली है। ओमिक्रॉन अब दो वंशों में बंट गया है। पहला वंश है BA.1 और दूसरा वंश है BA.2। आपको बता दें ओमिक्रॉन घातक किस लिए माना जा रहा है, क्योंकि ये म्यूटेट ज्यादा होता है और इसके चलते ये संक्रामक ज्यादा हो गया है। अब इसके दो वर्जन आ गए हैं। अब यहाँ पर पता लगाना ये होगा कि ये दोनों वर्जन किस तरीके के हैं। क्या ये ज़्यादा संक्रामकता फैलाते हैं या ज़्यादा गंभीर होंगे। चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं इन दोनों ही वंशों के बारे में आखिरकार एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। B.1.1529 वेरिएंट दो वंशों BA.1 और BA.2 में हुआ विभाजित। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सबसे पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। WHO ने ओमिक्रॉन को B.1.1529 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाला। अब इस वेरिएंट को लेकर एक बड़ी बात सामने आई। B.1.1529 वेरिएंट दो वंशों BA.1 BA.2 में विभाजित हो गया है। वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि ओमिक्रॉन के नए लिनिएज BA.2 के कई मामले दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मिले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन के नए प्रकार का पता लगाना ज्यादा मुश्किल है। कोरोना के बाद ओमिक्रॉन लौटा, नई मुसीबत। कोरोना के चलते बीते 2 सालों तक दुनिया भर में मौत का तांडव देखने को मिला। इसके मामले कम होने पर जैसे ही लोगों ने चैन की सांस ली तो इसका वेरिएंट ओमिक्रॉन नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। यह जिस तरीके से धीरे धीरे गंभीर हो रहा है उसे देखते हुए कई देश वापस प्रतिबंधों की ओर लौटने लगे हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन फिर से वर्क फ्रॉम होम शुरू कर चुका है। यहाँ सोमवार से जिन प्रोफेशंस में संभव हो वहाँ वर्क फ्रॉम होम शुरू किया जाएगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए चाहिए वैक्सीन पासपोर्ट। इसके अलावा ब्रिटेन ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने के लिए वैक्सीन पासपोर्ट अनिवार्य कर दिया। आदेश में कहा गया कि लोगों को अपनी क्रिसमस पार्टी कैंसिल करने की जरूरत तो नहीं, लेकिन समय समय पर जांच कराना जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को यह घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के खिलाफ बूस्टर डोज। इधर दक्षिण अफ्रीका ने भी ओमिक्रॉन को लेकर कोशिशें तेज कर दी हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 18 से अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर की कोरोना वायरस बूस्टर वैक्सीन को मंजूरी दी। यहां रातों रात कोरोना के लगभग 20,000 मामले आ गए, जिनमें से अधिकतर मामले ओमिक्रॉन के थे। दक्षिण अफ्रीकी स्वास्थ्य उत्पाद प्राधिकरण यानी कि स्वाप्रा ने बुधवार को बायोएनटेक के और फाइजर की घोषणा के बाद फाइजर के कम्युनिटी कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी। नए वेरिएंट के बाद आशंका है कि टीके की 2 खुराक ओमिक्रॉन से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं। लॉकडाउन के सबसे निचले स्तर पर दक्षिण अफ्रीका। स्वाप्रा का यह निर्णय दक्षिण अफ्रीका में रातों रात 19,842 संक्रमणों की नई उछाल दर्ज करने के बाद आया है। अब तक 36 नई मौतों के साथ मरने वालों की संख्या 90,000 के आंकड़े को पार कर गई। इनमें 60% से अधिक संक्रमण देश के आर्थिक केंद्र गौतोंग प्रांत में था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका ओमिक्रॉन के कहर के चलते 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाए हुए है, यानी कि वो लॉकडाउन की सबसे निचली स्थिति पर है और अगला स्टेप तो वहां पर पूर्ण लॉकडाउन ही हो सकता है। तो आप मान लीजिए कि ओमिक्रॉन आता हुआ खतरा सभी को लग रहा है, जहां पर सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।